हेलो सर जी, नमस्कार। आचार्य जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। आचार्य जी, आज हम आपसे एक नए मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं कि जो बंगाल की हिंसा हो रही है चुनाव के बाद। हालांकि चुनाव 5 राज्य में हुए थे, लेकिन कहीं भी हिंसा का समाचार हमको मिला नहीं। लेकिन बंगाल में ऐसी हिंसा ये क्यों हो रही है, और वो भी हिंदुओं के साथ? तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा बताइए। बंगाल में जो हिंसा है उसके पीछे पूर्ण रूप से षड्यंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो घुसपैठिए म्यांमार से रोहिंग्या जिसे आप कहें जो आए हैं, उन लोगों का पूरा हाथ है। और जो ममता बहन जी हैं, उन्होंने पूरा उनको समर्थन दिया हुआ है जी। नहीं तो कोई भी घुसपैठिया इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकता किसी भी दूसरे देश में वो शरणार्थी बन करके वो इतनी हिंसा कर दे जी। उनको सरकार का, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का जो है ना साथ बिल्कुल प्राप्त है। और वो खुल के बोल के हिंसा कर रहे हैं कि हमने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही उन्हीं के घर क्यों जलाए जा रहे हैं। अन्यथा आप विचार करें, आप लोग पत्रकार हैं, कि सभी के यदि कॉमन लोगों की हिंसा हो तो ये माना जाएगा कि वो सबकी हिंसा हो रही है। लेकिन विशेषकर एक पार्टी को टारगेट करके या हिंदुओं को टारगेट करके, हिंदुओं में से भी जो लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं या उनके कार्यकर्ता हैं, खास करके उन्हीं कार्यकर्ताओं के घरों में आग लगाई जा रही है, उन्हीं को मारा पीटा जा रहा है, उन्हीं की हत्याएं हो रही हैं। तो ये अपने आप में ये चीज़ सिद्ध करती है कि ये राजनीति जो द्वेष है जी, जो भाजपा के प्रति जो द्वेष की भावना से ये हिंसा हो रही है, और उन जो रोहिंग्या हैं उनका इस्तेमाल करके किया जा रहा है जी। बहुत गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए कि कोई भी शरणार्थी आकर के और फिर यहाँ ऐसा गदर मचाए जी। शरणार्थी आए पहले भी हमारे यहाँ, अफगानिस्तान अपना ही एक राज्य था जी। वहाँ शरणार्थी आए और कब्जा कर लिया जी। फिर शरणार्थी पाकिस्तान ले लिया, फिर शरणार्थियों ने हमारे से अफगानिस्तान ले लिया जी। शरणार्थियों ने हमारे से बांग्लादेश ले लिया जी। शरणार्थियों ने ही इस देश से अब वेस्ट बंगाल को लेने का प्लान कर रहे हैं। शरणार्थी ही कश्मीर से भगा दिए, शरणार्थियों ने दबाव बना करके कश्मीर को, फिर वहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ जी। तो ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति जो है ना अब देश के सामने है। अब हिंदुओं को एकजुट होकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। सरकार की एक सीमाएं हैं, सरकार एक इंटरनेशनल लॉज के साथ बंदी होती है जी। वैश्विक स्तर पर जितने संगठन हैं, चाहे यूएनओ है, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जी, उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, टर्म्स का, उन्हीं के आधार पर सरकारें चलती हैं। सरकार इतना इन चीज़ों को नहीं रोक पाएगी क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र के नाम पे ये लोग एंट्री लेते हैं, लोकतंत्र के नाम पे अधिकारों की मांग करते हैं, और फिर जो है ये इस तरह लोकतंत्र का जो रक्षक हमारा संविधान है उसको कूड़ेदान में डाल के और ये लोग हिंसा करते हैं। तो इसमें हमें समाज को, हिंदुओं को विशेषकर जागृत होना पड़ेगा। हिंदू का मतलब नॉन शरणार्थी कहिए, नॉन मुस्लिम कहिए आप। मैं आपको स्पष्ट भाषा में कहूँ तो जितने भी नॉन मुस्लिम लोग हैं, यदि वो जब तक एक नहीं होंगे तब तक आप इस हिंसा को नहीं रोक पाएंगे जी। तो आचार्य जी, आप इस पे सरकार को कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि हिंसा को कैसा रोका जाए? हाँ, नहीं, सरकार के लिए है, जितना उसकी सामर्थ्य है वह प्रशासन दे, अधिक सशस्त्र बल वहाँ दे, और दूसरे जो केंद्रीय पुलिस बल है या इसके अतिरिक्त और जो सशस्त्र बल हैं हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस की यूनिट्स वहाँ और दे, और हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग हो। जितने भी ये जिहादी संस्थान हैं वहाँ कैमरेज लगा दिए जाएं, कंपलसरी कर दिया जाए कि लाइव टेलीकास्ट उनका होगा जी। वो उनके एंट्री गेट पर और अंदर कैमरे लगा दिए जाएं, और उनको यह हिदायत हो सरकारी कि वो कैमरे ऑन रहेंगे, किसी भी हालत में कैमरा ऑफ नहीं होगा, ताकि पता रहे अंदर कौन गया, कौन आया और अंदर क्या मीटिंग हुई है। जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, जब तक उसमें हिंदुओं के भी, मैं कह रहा हूँ हिंदुओं के हैं, चाहे वो मुस्लिम के हैं, चाहे वो क्रिश्चियन के हैं, सबके धार्मिक संस्थानों में कंपलसरी कैमरा सरकार कर दे, और अंदर की गतिविधियां सारी बाहर आए, क्योंकि ये सारी प्लानिंग हिंसा की उनके अंदर होती है जी। जितने, क्योंकि लोग धर्म, एक कम्युनिस्ट तो मानते हैं इस बात को कि धर्म एक अफीम है, लोगों को धर्म के नाम पर कैसे भी बरगलाया जा सकता है जी। और उनके अंदर जो भी जहर आप भरेंगे वो लोग बाहर उस चीज़ को निकालेंगे जी। बिल्कुल धार्मिक जितने भी संस्थान हैं सब में सबकी कोई प्राइवेसी नहीं, क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल हैं, और उन पर कैमरा, जैसे कि आप पार्क में लगाते हैं, रोड पर चौक पे लगाते हैं कैमरा, क्यों लगाते हैं? कोई भी ट्रैफिक में गलती करता तो पकड़ा जाता है जी। इसी प्रकार धार्मिक जितने स्थल हैं उनमें कैमरा, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूजा पाठ हो, उसमें पूजा पाठ ही तो हो रही है जी। फिर लेकिन जब हम इंक्वायरी होती है तो उसमें हथियार मिलते हैं, क्योंकि वहाँ कोई कैमरे की निगरानी है नहीं, हथियार कैसे गया अंदर?
है। जी आपने भी देखा होगा बहुत सी मस्जिदों से, बहुत से और संस्थानों से ऐसे निकलते हैं हथियार, जी तो वो हथियार गया कैसे? जी। जब तक कैमरे की निगरानी नहीं होगी ये हिंसा नहीं रुक पाएगी। जी। मेरा तो यही सुझाव है, बजाय सशस्त्र बल पर बहुत खर्च आता है, कैमरे पे बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, जी। और कैमरे जरूर लगवाए जाए, और ड्रोन से है उससे भी धार्मिक संस्थानों की निगरानी कैमरे के द्वारा ड्रोन से की जाए। जी ये मेरा सुझाव है। ठीक। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे अपनी जानकारी साझा की दर्शकों के साथ। उम्मीद है कल फिर हम किसी और नए विषय पर लेकर आचार्य जी से बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।